हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा स्वतुल्य, सममित और संक्रामक के बारे में। इसकी परिभाषा मैंने आपको उसमें बताई थी। आइए अब इस वीडियो में मैं इससे संबंधित उदाहरण बता देता हूं, जिससे कि ये आपको और क्लियर हो जाता है हो जाए सॉरी। तो पहला उदाहरण लेते हैं। कोई समुच्चय ए लीजिए, उसमें अवयव ले लिए मैंने 1 2 3 4, ठीक। उसके द्वारा कोई एक रिलेशन बना जिसमें आपके क्रमित युग्म ये जो लिए हैं मैंने, ठीक है, ये हैं। अब बात करते हैं इनके स्वतुल्य, सममित और संक्रामक होने की। कैसे हम पहचानेंगे कि ये रिलेशन आर स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है। देखिए, स्टार्ट करते हैं पहले स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य में मैंने बताया था, यदि कोई अवयव ए बिलोंग्स करता है समुच्चय ए से, तो ए बिलोंग्स करेगा आर से। अर्थात यहां जो हमारा अवयव है वो यहां क्रमित युग्म में रिपीट करेगा, ठीक है। तो यहां पर हम देखें, यदि हमारे दिए गए रिलेशन में, तो जो हमारे पास अवयव हैं समुच्चय में 1 2 3 4, वो सभी 1 1 2 2 3 3 4 4 सारे के सारे रिपीट कर रहे हैं बेटा, कर रहे हैं ना। तो इसलिए ये क्या होगा, आर यहाँ पे हमारे लिए स्वतुल्य है। अगर इनमें से ये 4 जो अवयव हैं, इनमें से कोई सा एक भी ऐसा अवयव होता जिसका यहाँ पर क्रमित युग्म रिपीट करता हुआ नहीं आता रिलेशन में, तो ये स्वतुल्य नहीं होता। ध्यान रखिएगा, जितने भी आपके समुच्चय में अवयव हैं वो सभी के सभी रिपीट करने चाहिए क्रमित युग्म के अंतर्गत, ठीक है बेटा, तो ही वो स्वतुल्य होगा। आगे बढ़ते हैं सममित में। सममित में क्या पढ़ा हमने कि यदि हमारे समुच्चय में कोई 2 अवयव A1 और A2 दिए हों, तो A1 और A2 का जो क्रमित युग्म बनेगा, ठीक है, वो रिलेशन में जो A1 और A2 का क्रमित युग्म होगा, वही A2 और A1 का भी क्रमित युग्म आपके रिलेशन में होना चाहिए, तो ही वो सममित होगा। जैसे यहां देखें, हम अपने रिलेशन में हम यदि अब यहां से इन डबल वालों को हटा दें, जो रिपीटिंग हमारे अवयव हैं, रिपीटिंग वाले क्रमित युग्म, उनको हटा दिया जाए, ये 4, तो हमारे पास जो बचे अब उनमें हम देखें यदि सममित के लिए, तो 1 और 2 अगर लेते हैं, तो 1 और 2 हमारा बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन आर से, ठीक। तो नॉर्मल सी बात है, हमारे सममित में होने के लिए क्या आवश्यक है बेटा, कि 2 वंश से जो क्रमित युग्म बनाए वो भी उस रिलेशन के अंतर्गत आना चाहिए। हम देख रहे हैं हमारे रिलेशन में ये है मौजूद बेटा, 1 2 से है और 2 1 से भी है। ओके बेटा, इनका क्रमित युग्म हमारे पास रखा हुआ है रिलेशन में, इसलिए यहाँ पे सममित संबंध भी है। संक्रामक में क्या था, यदि कोई 3 अवयव हमारे पास किसी समुच्चय में हैं A1 A2 A3, तो वहां पे उसके संक्रमक होने के लिए आवश्यक क्या होता है बेटा, A1 A2 बिलोंग्स करना चाहिए आर से, फिर A2 A3 बिलोंग्स करना चाहिए आर से, और यहां से पहले क्रमित युग्म का पहला अवयव और दूसरे क्रमित युग्म का दूसरा अवयव भी क्रमित युग्म बनाकर उस रिलेशन में मौजूद होना चाहिए। अर्थात A1 और A3 भी आपका बिलोंग्स करना चाहिए आर से। ये आवश्यक होता है संक्रामक के लिए। तो हमारे रिलेशन में देखिए, यदि आप यहां से 1 2 को ले, ठीक, 1 2 को लेते हैं हम लोग, तो देखिए 1 2 बिलोंग्स कर रहा है हमारे, 1 2 बिलोंग्स कर रहा है आर से, तो 2 1 भी बिलोंग्स कर रहा है आर से बेटा। अब बात यहां पर आपके दिमाग में यह आई होगी कि यहां पे C, जो हम A B C अर्थात A1 A2 A3 बोल रहे हैं, तो A3 कौन हुआ, तो बेटा A3 तो आपको ऐसे नहीं मिलेगा, ठीक है, हर क्वेश्चंस में। तो हम लोगों को करना क्या होता है, हम जो डबल वाले हमारे पास जो डबल रिपीट करने वाले क्रमित युग्म है, जिनके अवयव रिपीट कर रहे हैं, जिनके अंतर्गत अवयव, उनको छोड़कर जो बचे हैं उसमें से कोई सा भी एक उठा लेते हैं क्रमित युग्म, ठीक है बेटा। अब क्रमित युग्म उठाने के बाद उससे उस क्रमित युग्म का जो दूसरा अवयव होता है, उसी से शुरुआत करने वाला कोई उस रिलेशन में से दूसरा क्रमित युग्म उठाते हैं। तो वो देखिए, उसके दूसरे अवयव से शुरुआत करने वाला एक क्रमित युग्म ये रखा हुआ है जो 2 और 1 है, फिर वो ले लेते हैं, हमने ले लिया, तो वो भी हमारा आर में मौजूद है। तो अब यहां पर हमारे लिए बेटा यही 1 2 ये A1 ये A2 बन जाता है, और यह 2 और 1, फिर ये आपका A2
और A3 बन जाता है। तो देखो A1 A2 ये हो गया, A2 A3 ये हो गया। अब क्या होना चाहिए बेटा फिर, अगर इसको संक्रमक होना होगा तो कि A1 और A3 भी आपके इस रिलेशन में आना चाहिए, ये क्रमित युग्म। तो इसका मतलब हमारे अनुसार यहां से A1 ये है, A3 ये है, तो 1,1 भी हमारे इस रिलेशन के अंतर्गत होना चाहिए, बिलोंग्स करना चाहिए। और हम अपने रिलेशन में अगर देखें तो देखिए ध्यान से A1 1,1 भी मौजूद है हमारे रिलेशन में। तो इसका मतलब बता ये संक्रामक भी है। क्लियर हुआ बेटा कि हम लोग स्वतुल्य, सममित और संक्रामक कैसे छांटते हैं। ये तो रहा ऐसा एग्जाम्पल जिसमें तीनों आपके थे, स्वतुल्य भी था, वो सममित भी था, संक्रामक। अब एक एग्जाम्पल ऐसा भी बताता हूं मैं आपको जिसमें ये तीनों होते ही नहीं मौजूद। तो वो कैसे हमें पता चलते हैं, कैसे याद करते हैं, देखिए कैसे हम उसको लिखते हैं, वो सब बताऊंगा मैं आपको। फिर मैंने एक एग्जाम्पल लिया A समुच्चय, जिसमें अवयव है आपके पास 1 2 3 4, जिसमें रिलेशन आपका मान लीजिए A2 3 4 और 4 3 बन रहा है। ठीक, क्रमित युग्म दिए हुए हैं रिलेशन में। तो अब इसमें स्वतुल्य के लिए हम करते हैं। स्वतुल्य के लिए बेटा देखो हमारे पास जब अवयव 1 2 3 4 है तो सिंपल सी बात है, मैंने अभी आपसे पीछे बोला कि जितने भी अवयव आपके समुच्चय में होंगे वो सभी के सभी क्रमित युग्म में रिपीट करते हुए आने चाहिए, तो ही वो स्वतुल्य होंगे। तो हम वो यहाँ पे दिखा देंगे कि R में A1 1,1 2,2 3,3 और 4,4 होने चाहिए। परंतु क्या हमारे रिलेशन में कहीं दिया हुआ है बेटा? एक भी नहीं है। सबकी तो बात छोड़ो, एक भी नहीं है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे हम जब करेंगे सॉल्व एक्सरसाइज में? तो सिंपल सी बात है, ज्यादा सभी लिखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर आपके पास शुरुआती गायब है तो सब लिखने की आवश्यकता ही क्या है। जब पहले ही हम कड़ी में पीछे हट गए, हार गए, तो आगे की तो हार ही हार होनी है हमारी। तो इसका मतलब 1,1 ही नहीं है, तो वही बस दिखा दीजिए। 1,1 बिलोंग्स नहीं करता आर से, अतः यह स्वतुल्य नहीं है। सममित के लिए क्या आवश्यक होता है बेटा कि भाई दो अवयव आपस में इंटरचेंज करते हुए क्रमित युग्म बनाकर रिलेशन में मौजूद हो। तो अगर हम यहां से 1 और 2 को उठाते हैं तो 1 और 2 बिलोंग्स कर रहा है आर से, ठीक है। तो बेटा अब इसके लिए क्या आवश्यक होना चाहिए सम्मित होने के लिए? 2 1 से भी तो रिलेटेड होना चाहिए, 2 1 से भी तो बिलोंग्स करना चाहिए आर में, परंतु ऐसा नहीं है, हमारे रिलेशन में तो दिया नहीं बेटा। तो क्या करेंगे बेटा? अतः ये संबंध सम्मित भी नहीं है। ओके। अब संक्रामक के लिए क्या आवश्यक होता है? अगर हम कोई सा भी अवयव उठाएं, सॉरी क्रमित युग्म उठाएं, तो मैं यहां उठाता हूं 3 और 4। ठीक, इसको छोड़ दीजिए क्योंकि इससे संबंधित है नहीं, क्योंकि इसमें जो आपका दूसरा अवयव है 2, उससे संबंधित कोई यहाँ पे शुरू होने वाला कोई क्रमित युग्म है ही नहीं। तो इसको रोक दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। वो लीजिए जिससे दूसरा अवयव जिसमें दूसरा अवयव हो उससे शुरू भी होने वाला कोई दूसरा क्रमित युग्म रखा हुआ हो हमारे पास। तो यहाँ पे 3 और 4 को लेता हूं मैं। 3 और 4 हमारा बिलोंग्स कर रहा है आर से, ठीक है। और यहाँ इसके बाद 4 और 3 भी बिलोंग्स कर रहा है आर से। तो अब बेटा यहां से 3 और यहां से 3, ये हो गया A1 और ये हो गया A3। तो A1, A3 भी तो इस रिलेशन के अंतर्गत आना चाहिए, अर्थात 3, भी तो आना चाहिए, और 3, हमारे रिलेशन में मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब ये संक्रामक भी नहीं है। तो इस प्रकार बेटा हम छांटते हैं अगर नहीं होते हैं तो। ठीक है बेटा। अब इसके आगे तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध क्या है? जब हम अलग अलग छांट रहे थे तो परिभाषा अलग अलग के हिसाब से हमने नाम दिए इनके। अब जब हमें तीनों को मिला दें, तीनों चीजें किसी एक क्वेश्चन में मिल जाएं, तो वो तुल्यता संबंध बन जाता है। तीनों संबंध हमें किसी एक क्वेश्चन में मिल जाए तो वो तुल्यता संबंध बन जाता है। वही परिभाषा इसकी देखिए, ए परिभाषित संबंध आर, किसी समुच्चय ए दिया गया है, वो संबंध आर से परिभाषित हो रहा है, तो उसमें तुल्यता संबंध कहलाएगा, उसमें तुल्यता संबंध होगा यदि वह स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक भी हो। ठीक है बेटा। अगर तीनों संबंध किसी क्वेश्चन में मौजूद हैं, ठीक है, तीनों संबंध मौजूद हैं तो वो तुल्यता संबंध होगा। किसी क्वेश्चन में तीनों संबंध हैं तो उसमें तुल्यता संबंध भी होगा। यह तुल्यता संबंध की परिभाषा। अब आ जाते हैं बेटा एक्सरसाइज पे। पहला क्वेश्चन, निर्धारित कीजिए कि क्या प्रत्येक संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक हैं। ठीक है बेटा, देखते हैं, शुरू करते हैं। पहले दिया एक समुच्चय ए आपको 1, 2, 3, डैश डैश डैश
ऐसी में संबंध इस आर इस प्रकार है कि परिभाषित है कि आर एक्स कॉमा बाई सच दैट 3x माइनस बाई बराबर 0, अर्थात 3x माइनस बाई बराबर 0। तो यहाँ से बेटा बाई बराबर 3x नहीं हो गया। अब हम यहाँ से अगर रिलेशन निकालना चाहें तो क्या क्या बनेंगे क्रमित युग्म, देखिए अगर मैं x के स्थान पर यहाँ से 1 रखता हूँ तो कितना आएगा बेटा, x के स्थान पर 1 रखूँ मैं अपने समुच्चय में से उठा के, तो क्या होगा 3 एकम 3 हो जाएगा। अगर मैं 2 रखूँ तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। अगर मैं 3 रखूँ 3 तियाँ 9 हो जाएगा। अगर मैं 4 रखूँ तो 4 तियाँ 12 हो जाएगा। और अगर 5 रखूँ तो 5 तियाँ 15, मगर 15 हमारे पास तो समुच्चय में है नहीं, तो वह तो आएगा नहीं फिर इसका मतलब रिलेशन में। बस रिलेशन में ये हमारे 4 क्रमित युग्म आएंगे। अब बढ़ते हैं कहानी इनको पहचानने की। सबसे पहले हम क्या देखें, स्वतुल्य। तो स्वतुल्य के लिए बेटा क्या करते हैं हम लोग, स्वतुल्य स्वतुल्य की बेटा क्या आवश्यक है कि इसके जितने भी मेंबर हैं आपके पास आपके समुच्चय में, वो सभी के सभी रिपीटेड करते हुए होने चाहिए ना, क्रमित युग्म में होने चाहिए रिलेशन के अंतर्गत। परंतु हमारा यहाँ पे रिलेशन में तो एक भी हमारा अवयव कोई रिपीट करता ही हुआ ही नहीं है। तो हम क्या दिखा सकते हैं, यहाँ 1,1 ही हमारा रिपीट नहीं कर रहा आर से, सॉरी बिलोंग्स नहीं कर रहा है आर से। अतः स्वतुल्य तथा आर स्वतुल्य क्या बेटा नहीं है। इज दैट क्लियर। इसके बाद अगला है सम्मित। सम्मित संबंध में बेटा क्या होता है कि यदि कोई एक क्रमित युग्म ले लिया मैंने जो कि हमारे आर में मौजूद है, 1,3 बिलोंग्स कर रहा है आर से, तो यदि वो हमारे रिलेशन में है तो उसका इंटरचेंजिंग वाला क्रमित युग्म, उसके अवयवों का इंटरचेंज करके भी जो क्रमित युग्म बना है वो भी उस रिलेशन में होना चाहिए। परंतु यहां लेकिन हम क्या देख रहे हैं बेटा, हमारे रिलेशन में 3,1 तो मौजूद ही नहीं है। देखिए है कहीं 3,1 नहीं है ना, तो ये भी क्या हो गया, अतः आर सम्मित नहीं है। ठीक है बेटा। इसके बाद संक्रामक। संक्रामक में क्या होना आवश्यक है बेटा, यदि कोई हम जैसे मैं यहां से उठा लूं, उठाना ध्यान से, 1,3 ही उठाओ, 1,3 बिलोंग्स कर रहा है मेरा 8 से, ठीक है, तथा फिर 3,9 क्योंकि मैंने बोला था ना उसके दूसरे अवयव से शुरुआत होने वाला ही होना चाहिए कोई, तो 3,9 लेता हूं। 3,9 भी बिलोंग्स कर रहा है आर से, लेकिन थर्ड में क्या होना चाहिए, क्या होता है बेटा इसमें कि भाई A1 अर्थात 1 और A3 अर्थात 9 भी बिलोंग्स करना चाहिए आर से। क्या 1,9 हमारे पास रिलेशन में मौजूद है, नहीं है ना बेटा, 1,9 हमारे पास मौजूद है, नहीं है, अर्थात यहां पर संक्रामक संबंध भी नहीं है। अतः आर संक्रामक नहीं है। इस प्रकार क्या होगा बेटा, इस प्रकार आर ना ही स्वतुल्य ना ही सम्मित और ना ही
संक्रामक है। बस सिंपल सा मेन है, ध्यान से आप एग्जाम्पल जो मैंने पीछे बताया वो समझ लीजिए, क्वेश्चन बहुत आसानी से आप कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।